मन के सवाल में आज का प्रश्न डॉक्टर शची का है और इन्होंने जो पूछा है वह समाज में फैली एक ऐसी भ्रांति के विषय में पूछा है कि जिसका शिकार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उस भ्रांति के वहम ने उनके मन और मस्तिष्क पर ऐसा अपना कुप्रभाव डाला हुआ है कि वे उससे चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं। डॉक्टर शची के ही शब्दों में उनका प्रश्न सुनिए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम डॉक्टर शची श्रीवास्तव है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। मेरा आज का प्रश्न उन महिलाओं के लिए है जिन्हें अक्सर इस समाज में पूजा पाठ के विषय में भ्रमित किया जाता है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन जब कोई मुझे टोकता है तो मुझे उलझन ज़रूर होती है। क्या ऐसा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं या मंदिर में उनके चरण स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों औरतें मंगलवार का व्रत नहीं रख सकती हैं? ऐसी भ्रांतियाँ क्यों हैं? कृपया इनका खुलासा कीजिए। डॉक्टर शची, आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। वह इसलिए क्योंकि इस वहम ने, इस भ्रांति ने बहुत सारी यात्राओं को रोक दिया है। हृदय जगत की यात्राएं जो स्त्रियों के माध्यम से होनी थी, लेकिन स्त्रियों की उस यात्रा को इस वहम ने, इस भ्रांति ने रोक दिया है। तो पहले मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। उस प्रसंग के माध्यम से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और समाज में फैली इस भ्रांति का निवारण हो जाएगा। मेरे एक मित्र ने अपने घर सुंदरकांड का पाठ रखवाया। उन्होंने मुझे भी निमंत्रित किया। कर ही रहे थे फ़ोन पर कि उनकी पत्नी ने उनसे फ़ोन ले लिया और मुझसे बोली कि मैं जानती हूँ कि आप कहीं आते जाते नहीं हैं, ना के बराबर, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप चाहे 10 मिनट के लिए आ जाइए, लेकिन आप इस सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित होइएगा, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे सबसे आखिर में आ जाइए, लेकिन आइए अवश्य, क्योंकि वैसे ही मैं हनुमान जी का पूजन नहीं कर पाती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात कि पूजन नहीं कर पाती हो, दुख होता है, अभिप्राय क्या है इसका? कहने लगी कि हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा हुआ है कि स्त्रियां जो है हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, मंगलवार का व्रत नहीं रख सकती। मैंने कहा ये तुम्हारे पंडित जी ने तुमसे कहा? वो बोली हाँ, और हमें उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो तो सब जानते हैं सारी चीज़ें। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी भी आ रहे हैं क्या इस सुंदरकांड के पाठ में? बोली हाँ, उन्हीं के माध्यम से तो हो रहा है ये पाठ। तो मैंने कहा तब निश्चिंत रहो, मैं अवश्य आऊँगा और मैं भी तुम्हारे पंडित जी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहूँगा। ऐसी महान विभूति हैं, उनके भी मैं थोड़ी चरण धूलि अपने माथे से लगा लूँगा। मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा और आऊँगा तब, लेकिन जब तुम्हारा ये सारा पाठ इत्यादि हो चुका होगा। और उनको रोक लेना, पंडित जी को कहना कि एक साथ ही भोजन करेंगे, मैं भी साथ भोजन करूँगा। वही हुआ। भोजन इत्यादि करने के बाद पंडित जी बैठे तो मैंने पंडित जी के चरण स्पर्श किए, माथे से लगाई उनकी धूल, हाथ जोड़े। मैंने कहा पंडित जी मेरे धन्य भाग, आप जैसा महान ज्ञानी और शास्त्रों वेदों का समस्त ज्ञाता, आज मैं उसके दर्शन कर रहा हूँ। पंडित जी भी बड़े भाव विभोर, बड़े भाव विभोर, कह रहे अरे अरे अरे, आपने तो हम पर पाप चढ़ा दिया हमारे चरण स्पर्श करके। मैंने कहा पंडित जी आप चिंता ना करें, आप इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पाप वहाँ कहाँ चढ़ेगा? वो भी थक हार के हाथ के नीचे ही बैठ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, आप चिंता ना करें। पर
एक मेरी जिज्ञासा है, आप उसका समाधान करें तो। पंडित जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अवश्य करेंगे, बताइए क्या है। मैंने कहा आपने हमारे मित्र की पत्नी से कहा है कि स्त्रियां हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, मंगलवार का व्रत नहीं कर सकती। बोले हाँ बिल्कुल कहा है और ये सत्य बात है, सत्य सिद्ध बात है, स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती, यदि करेंगी तो उनको दोष लगेगा। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, अब मुझे आप एक बात का उत्तर दीजिए, ये हनुमान जी इस संसार में हैं, ये पता कैसे लगा संसार को? बोले पता कैसे लगा, इसमें पता क्या लगना है, हनुमान जी हैं तो हैं। मैंने कहा नहीं नहीं पंडित जी, ऐसे थोड़ी ना है। अब जैसे आप हैं पंडित जी, अब हमें कैसे पता लगा आपका आप हैं? आप एक दिन पैदा हुए, आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी है ना? अब वो सुन रहे हैं मेरी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा फिर आपके माता पिता आपको पाठशाला भेज दिए, आप वहाँ पढ़ाई भी बहुत किए ना? बोले हाँ किए। मैंने कहा तब आपका आधार कार्ड भी बना, ड्राइविंग लाइसेंस भी बना, पासपोर्ट भी बना, सब जगह आपका डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं? बोले हाँ पंडित जी, बोले हाँ लिखे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हम जब कहेंगे कि हमें कैसे पता लगा पंडित जी यहाँ पर आए इस धरती पर, तो हम कहेंगे अलाना फलाना दिन पंडित जी पैदा हुए और फिर सारा लोग बाग हमको बताए कि पंडित जी आ गए हैं, यही सब हुआ ना? बोले हाँ यही सब हुआ। तब मैंने कहा बताइए हनुमान जी का आपको कैसे पता लगा कि हनुमान जी यहाँ पर जन्म ले लिए हैं? आपको कौन बताए पंडित जी? वो चुप। मैंने कहा पंडित जी आप चुप तो ना रहिए, आप वेदों के ज्ञाता हैं, प्रकांड पंडित है, शास्त्रों के ज्ञाता। वो बोले हम आपका प्रश्न ही नहीं समझे हैं, यानी हमें आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं उत्तर खुद ही दे देता हूं, तो आपको प्रश्न तब समझ में आ जाएगा जब मैं उत्तर भी खुद दे दूंगा। मैंने कहा आपको हनुमान जी का पता कहां से लगा, मैं बता देता हूं। भगवान वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में जब प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी की भेंट दिखाई, तब आपको पता लगा हनुमान जी हैं। किष्किंधा के अंदर हनुमान जी का प्रवेश होता है और फिर हमें सारी बातें पता लगती है, यानी भगवान वाल्मीकि मूल स्रोत हैं हनुमान जी का पता देने वाले। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वे बोले हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतना सरल प्रश्न था, हम तो समझे ही नहीं आपका प्रश्न। मैंने कहा ऐसा ही होता है कई बार, सरल बातें समझ में नहीं आती मनुष्य की, आपका दोष नहीं है। तो आप इस बात को तो मान गए कि भगवान वाल्मीकि ने हमें हनुमान जी से मिलवाया? वो बोले हाँ मान गए, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा बहुत अच्छा। अब अगली बात, क्या भगवान वाल्मीकि ने कहीं ये कहा कि स्त्रियां हनुमान जी का पूजन नहीं कर सकती हैं? कहा कहीं कि मंगलवार का व्रत नहीं रख सकती हैं, या स्त्रियों को हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? कहीं कहा ऐसा क्या? वे चुप मेरी तरफ देखे। उनका बतलाइए कहीं कहा? बोले नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी पर चलते हैं। तुलसीदास जी ने कहीं रामचरितमानस में या बजरंग बाण में या हनुमान चालीसा में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख किया कि स्त्रियों को हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, उनके चरण नहीं स्पर्श करने चाहिए, मंगलवार का व्रत नहीं रखना चाहिए? क्या तुलसी बाबा ने ऐसा कहा? अब पंडित जी समझ रहे हैं कि मैंने उन्हें घेर लिया है। बोले नहीं, तुलसी बाबा ने भी नहीं कहा। मैंने कहा अब फिर कौन से बाबा बचे हैं जिन्होंने ये कहा? मुझे वह बता दीजिए। कौन सा शास्त्र बचा है, मुझे वह बता दीजिए। ये विचार आया कहाँ से? ये निष्पत्ति, ये निष्कर्ष आया कहाँ से? ये जो आविष्कार हुआ कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये आया कहाँ से, मुझे यह बता दीजिए। अब पंडित जी क्या बोलें,
चुप। फिर हमारे मित्र की पत्नी बोली कि पंडित जी आप इनका मार्गदर्शन कीजिए ना, इनको बताइए कहाँ से ये विचार आया। वे बोले सब कहते हैं, बस ये आखिरी कुतर्क जो लोग करते हैं कि सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया झूठ थोड़ी ना बोलती है। हमने कहा पंडित जी कुतर्क ना कीजिए, प्रमाण दीजिए, बताइए कहाँ किसने कहा। वे बोले फिर आप ही बताइए सत्य क्या है। पंडित जी मुझसे बोले। मैंने कहा मैं तो हनुमान जी से पूछी हुई बात बता देता हूँ आपको, सीधी बात। मैंने कहा पंडित जी हमने यही प्रश्न हनुमान जी से पूछा था। तो वो मुस्कुरा दिए और बोले कि ऐसे बचकाने प्रश्न तुम कब से करने लगे। तो हमने कहा हनुमान जी ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये भक्तों का है। उन्होंने कहा हनुमान जी ने कि भक्तों को कुछ कम भक्तों ने बरगला दिया, इसलिए ये ऐसे प्रश्न खड़े हो गए हैं। हमने कहा अब हम वो उत्तर दे रहे हैं जो हनुमान जी ने दिया था। माने या ना माने यह आपकी निजता, आपकी स्वतंत्रता, लेकिन ये प्रामाणिक उत्तर है, ऑथेंटिक, जो हनुमान जी ने दिया। कोई ना मानना चाहे तो मत माने, क्या फ़र्क पड़ता है। माने आप उनकी बात जिनकी बात का कोई सिर पैर नहीं है, और जो आपको प्रामाणिक प्राथमिक सूचना दे रहा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उसकी ना मानना चाहें तो आपकी मर्जी। तो पंडित जी बोले बतलाइए हनुमान जी ने क्या कहा आपसे। हमने कहा उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो स्त्री पुरुष का खेल है ना, ये भेद बुद्धि का खेल, ये जीवात्माएं खेलती हैं। मेरी दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, मेरे लिए तो ये सभी जीवात्माएं हैं। मैं लिंग भेद नहीं करता, ये तुम जानते हो अच्छे से। मैंने कहा हाँ हनुमान जी हम जानते हैं, हम तो बस आपके श्रीमुख से इस बात की पुष्टि कर रहे थे और कुछ नहीं, और हमें पता था कि आप यही बोलेंगे। बस यूं ही जिससे कि हम छाती ठोक कर कह सके कि हनुमान जी ने ये कहा है। एक बार बस क्रॉस चेकिंग करनी थी और कुछ नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि सब जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं। किसी नदी को हम यह नहीं कह सकते कि यह नदी सागर की ओर ना बढ़े, किसी नदी को। वे बोले सब जीवात्माएं नदियां हैं जो सब राम सागर की ओर बहती हुई जा रही हैं, और भक्ति में कोई भेद नहीं होता। स्त्रियां स्वतंत्र हैं किसी का भी पूजन करने के लिए, क्योंकि वे स्त्रियां हैं ही नहीं, वो तो सिर्फ वस्त्र डाला हुआ है। अब हम बोले पंडित जी हम आपको इस समय लहंगा चुनरी ओढ़ा दें, बताइए, साड़ी पहना दें, तो आप क्या स्त्री हो जाएंगे? बतलाइए। और किसी स्त्री को पुरुष के वस्त्र पहना दें तो क्या वह पुरुष हो जाएगी? भगवान कृष्ण भी कह गए हैं ये आवरण है, वस्त्र हैं ये। जीवात्मा वस्त्र बदलती रहती है, कभी स्त्री का वस्त्र पहन लिया, कभी पुरुष का पहन लिया। जीवात्मा स्त्री नहीं हो जाती स्त्री का वस्त्र पहनने से, ना पुरुष का पहनने से पुरुष हो जाती है। तो ये भेद बुद्धि, जब तक ये जीवन में भेद बुद्धि रहेगी तब तक यात्रा नहीं हो सकती। और अब महत्वपूर्ण एक बात और, डॉक्टर शची के ही शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानती, लेकिन जब भी कोई कहता है इस तरह की बात तो उलझन में पड़ जाती हूं। गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं। पहली बात गलत कह रही हैं कि मैं इन चीजों को नहीं मानती। आप मानती हैं, मानती ना होती तो उलझन में भी ना पड़ती। एक गांव में मैं गया हुआ था, वहां पता लगा कि जो हवेली है सामने, उस हवेली में रात को भूत प्रेत आते हैं, तो इसलिए उसके पास से भी कोई नहीं निकलता, बहुत डरते हैं सारे लोग। अब मेरे साथ एक मेरा मित्र भी था, उसको घुमाने ले गए थे, जरा वो तुम्हें गाँव घुमा के लाते हैं, विदेशी मित्र था। तो वो विदेशी मित्र बोला मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। गांव वालों ने कहा अच्छा
नहीं मानते, रात बिता के दिखाओ वहां। वो बोला बिता दूंगा। अब एक अच्छा खासा मजमा लग गया, तमाशा हो गया, गांव इकट्ठा हो गया कि रात को वो विदेशी वहां पर सोएगा। कुछ ने मुझसे कहा कि क्यों खामखा इसको मरवा रहे हो, हैं, आप भी साथ चले जाइए वहां पर। हमने कहा नहीं भैया, मैं तो गांव वालों के साथ हूं, मुझे तो भूत प्रेतों से डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं भी पूरा आनंद ले रहा था इस खेल का। मैंने कहा इसे अकेले ही जाने दो। तो बोले नहीं नहीं, आप साथ चले जाइए। मैंने कहा अगर मैं साथ चला गया, कल को तुम यही कहोगे कि आप साथ थे इसलिए भूतों ने इस पर प्रभाव नहीं डाला, नहीं तो वहां भूत किसी को ना छोड़े, वो तो आपका लिहाज कर गए। तो मैंने कहा इसलिए मैं नहीं जा रहा, इसे अकेला जाने दो। वो गया, रात भर रहा, सुबह आराम से आया सीटियां बजाता हुआ। तो लोगों ने पूछा कि भूतों ने कुछ नहीं कहा तुझे? वो हंस के बोला भूत प्रेत आए थे, नाचते गाते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, मैं आराम से अपनी पुस्तक पढ़ता रहा। वहाँ मैंने लालटेन जलाई हुई थी, उसमें बैठा रहा, पुस्तक पढ़ता रहा, मैंने देखा ही नहीं भूत प्रेतों की तरफ। तो यह है वह व्यक्ति जो मानता ही नहीं। उसने कहा मैं नहीं मानता भूत प्रेतों को, और उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, कोई उलझन में नहीं पड़ा वो। तुम कह रही हो कि मैं डॉक्टर हूं और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन जब कोई कहता है तो उलझन में पड़ जाती हूं। इसका मतलब है मानती हो, बिल्कुल मानती हो। अगर नहीं मानती होती तो कहाँ उलझन में पड़ते, फिर उलझन ही कहाँ से रहती। अब एक चीज़ को, जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, वो किसी उलझन में पड़ते हैं क्या? उनको कोई वहम ही नहीं होता, कुछ भी करते रहें वो कहते जब हम मानते ही नहीं भगवान को कि भगवान है, तो फिर ये शुद्ध अशुद्ध इन सब का विचार हम क्यों करें? कोई विचार नहीं करते, वो मानते ही नहीं। तो तुम ये मत कहो कि मैं नहीं मानती, बिल्कुल मानती हो। अगर नहीं मानती होती तो इन वहमों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, कण मात्र की तवज्जो नहीं देती। तो सार ये है समस्त नारी शक्ति को कि वे निशंक होकर हनुमान जी की पूजा करें, निशंक होकर, पूरे भाव से तन्मय होकर। उन्हें कहीं कोई दोष नहीं लगेगा, हनुमान जी अप्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि कुछ नासमझों का यह कहना है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए विवाहिता स्त्री को उनका पूजन नहीं करना चाहिए। क्या बात है, वाह, क्या बात कर दी। और जो सीता माता हनुमान जी पर इतना स्नेह लुटा रहे हैं, वे सीता माता क्या हैं? क्या वे विवाहिता स्त्री नहीं है? बताइए। कैसे कैसे लोग बातें कर देते हैं, कैसे कैसे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर थोड़ी सी भी और अधिक हनुमान जी के विषय में गहरी बातें जाननी है आपको, गहरी बातें, तो अभी आध्यात्मिक उपन्यास रामबाण आया है मेरा, रामबाण। उसमें सारी बातें हनुमान जी की हैं। उस रामबाण का अध्ययन करें तो पता लग जाएगा कि हनुमान जी हैं कैसे, वास्तव में कैसे हैं हनुमान जी। तो जो आपके जितने काल्पनिक हनुमान हैं ना, वो सब तिरोहित हो जाएंगे और एक नूतन हनुमान जी का आप दर्शन करेंगे जो वास्तव में है हनुमान जी। मेरा काम केवल बताना था, सूचना देना, चलना आपका काम है। जो नक्शा होता है ना, मानचित्र, गाइड मैप, वो सिर्फ आपको दिखा देता है कि आप कहाँ हैं और रास्ते कहाँ कहाँ से जाएंगे। वो आपको लेकर नहीं जाता, चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए। आपकी इच्छा हो चलने की, शौक से चलिए और मंजिल पर पहुंचिए। नहीं हो इच्छा चलने की तो बैठे रहिए और बैठे बैठे इन्हीं वहमों में घिरे रहिए। स्वतंत्रता आपकी, निर्णय आपका, यात्रा आपकी, उपलब्धि आपकी।